हेलो एवरीवन, आज सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के सेशन में, जहाँ पे हम क्यूबॉइड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। तो हम सभी को पता है कि क्यूबॉइड क्या होता है। सबसे पहले फिगर के थ्रू समझते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड एक 3D शेप है। किसका? एक रेक्टेंगल का 3D शेप। रेक्टेंगल से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में ये 2D है, सिर्फ इसका सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लेकिन क्यूबॉइड के पास लेंथ है। ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक हम ब्रेथ कहेंगे, और ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है। तो इसके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 टर्म्स है, ठीक है, 3 यूनिट्स है। तो इसे हम क्या कहेंगे? 3D फिगर, ठीक है। इसे सॉलिड कहेंगे, क्योंकि सॉलिड एक ऐसा है जो क्या करता है, जिसका कुछ आकार होता है, जो जगह छेकता है, जो जगह को कवर करता है, विच ऑक्युपाई द स्पेस इज कॉल्ड द सॉलिड। लेकिन ये क्या है, इसे हम प्लेन स्पेस पे या प्लेन फिगर पे ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पास सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है, लेकिन इसी को मिलाकर हमने क्या बना दिया? एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स क्या है? अगर एक हॉलो बॉक्स है या फिर फिल्ड बॉक्स है, वो किसका उदाहरण है? वो एग्जांपल है क्यूबॉइड का। तो इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। अब हम देखते हैं कि क्यूबॉइड की जो फीचर्स वो क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यूबॉइड का एक फेस जो है, एक फेस एक रेक्टेंगल की तरह होता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल की तरह होता है। तो एक फेस में इस तरीके से रेक्टेंगल है, तो एक का अगर हम एरिया निकालें तो हमारा एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसी तरीके से इसमें हम देखते हैं कि कितने फेसेस होते हैं। आप देख सकते हो कि एक फ्रंट और एक बैक, 2 हो गए। फिर साइड बाय साइड और 2 हो गए, और अप एंड डाउन और 2 हो गए। तो टोटल फेसेस कितने हो गए इसके जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो कितने हो गए? 6, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइड या फिर पैरेललोपाइड भी कहते हैं इसको। इसके एजेस देखते हैं, एजेस कितने होते हैं। इसके एजेस कितने होते हैं? एज का मतलब होता है किनारा हिंदी में, और एज को क्या कहते हैं? साइड। जितने भी साइड्स होते हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स है, उसी तरीके से क्यूबॉइड की जितने भी साइड्स होते हैं उसे हम काउंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ठीक है। 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। उसके बाद नीचे का देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो टोटल जो एजेस हो जाएंगे इसका है, ये एक मोबाइल का कवर है, इससे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो एजेस है, इसके किनारे हैं, मतलब साइड्स है, वो कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पीछे आते हैं 5 6 7 एंड 8, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं, इसकी जो मोटाई है, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है। तो क्यूबॉइड के जो एजेस होते हैं वो कितने हो जाते हैं? क्यूबॉइड की एजेस हो जाते हैं, वो होते हैं 12, ठीक है। एजेस 12 हो गए। उसके बाद वर्टेक्स देखते हैं। इसका वर्टेक्स कितना होता है? ये छोटे क्लासेस की क्वेश्चन है, ये आते नहीं है। वर्टेक्स के 8 होते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ पे 2 साइड से 2 एज 2 या 3 मोर देन 2 जाके मीट करें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो वर्टेक्स हो गया इसका 8। तो इस तरीके से फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स होता है। फिर इसमें डायगोनल्स भी आता है। तो डायगोनल्स कितने होते हैं इसके? डायगोनल्स 4 होते हैं, क्योंकि एक बॉक्स है और उसके बॉक्स के किनारों को जब हम मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल मिला के हमें 4 मिलेगा। तो डायगोनल्स इसके कितने हो जाते हैं? 4, ठीक है। तो ये रही बेसिक थिंग्स जो कि हमें जानी जरूरी थी। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं हम। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे करेंगे? आप देख सकते हो कि एक सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा? अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि LB होगा, और जस्ट लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर भी होगा, क्योंकि बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, तो प्लस कर देंगे LB, ठीक है। उसी तरीके से साइड बाय साइड को हम क्या कहेंगे? ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये लेंथ यहाँ पे काम कर रहा है, ये लेंथ का और ये ब्रेथ का काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? BH, और BH इधर होगा तो इधर भी होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका BH, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अप एंड डाउन की। तो अप एंड डाउन तो हो गया, हमारा साइड एंड फ्रंट की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका L इंटू एच, ठीक है, LH प्लस LH, ठीक है। तो इस तरीके के दोनों 3 बार ये रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो LB प्लस BH प्लस LH। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। अब आता है एक और फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका एरिया 4 वॉल्स। एरिया 4 वॉल्स में हम क्या करेंगे? अब ऊपर और नीचे वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, ठीक है, एरिया 4 वॉल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अगर आप चाहे तो इसे हम देख सकते हैं 2LH हो रहा है यहाँ पे, और 2BH हो रहा है, ठीक है। 2LH मतलब ये फ्रंट वाला, ठीक है, और 2BH मतलब साइड वाला, ठीक है। तो फ्रंट और साइड को ले रहे हैं हम, अप एंड डाउन को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप एक कमरे में हैं तो दीवारों को देखेंगे, ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम एरिया 4 वॉल्स कहते हैं इसको, 2 इंटू L प्लस B इंटू H।
तो ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया सेकंड नंबर। और तीसरा फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है क्या कि लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, विकर्ण की भुजा, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्यूबॉइड का। अब हम देख लेते हैं इसके जो यूनिट्स है उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे हम इसके बाद बात करेंगे एरिया के साथ साथ अच्छा हमने वॉल्यूम की तो बात की नहीं, नेक्स्ट पार्ट में हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जब भी हम देखेंगे ना कि इस तरीके का फिगर है जहाँ पे लेंथ मतलब कि बेस और जो ऊपर का पार्ट, मतलब कि जो लोअर पार्ट और ऊपर का पार्ट बिल्कुल जब आइडेंटिकल होता है ना, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए ये फॉर्मूला इसलिए हमें याद करना जरूरी है कि कभी कभी हम एग्जाम में स्टक हो जाते हैं, जो रटा रटा है फॉर्मूला वो लर्न नहीं हो पाता है। तो अगर हम बेसिक चीज़ों को समझ जाएं तो हम इजीली कर सकते हैं। जब भी हम अब इस तरीके का कोई भी आप फिगर देखिए, चाहे वो सिलेंडर हो, ठीक है, सिलेंडर में बेस और जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया नीचे का एरिया सर्कुलर होता है तो हम क्या बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, और हाइट बेस इनटू हाइट क्या है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो बहुत ही ईजिली हम वॉल्यूम का फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं कि एरिया बेस कितना होता है, एल इंटू बी होगा। देख सकते हैं बेस का एरिया क्या है, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल बी, और हाइट क्या है एच, तो एल बी एच हो गया ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, एल बी एच। तो ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो हम अगर एक ऐसा क्यूबॉइड ले जो कि पूरी तरीके से सॉलिड हो, अंदर से फिल्ड है, चाहे वो उसमें कुछ मटेरियल का बना हो, ठीक है। तो जैसे आप रूब्रिक्स देखते हैं, वो तो क्यूब का शेप का होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, सारा जो साइड्स है वो इक्वल होता है। तो जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो हम एक्चुअली हॉलो क्यूबॉइड की बात करते हैं, जिसमें हम अलग मटेरियल फील कर सकें, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटी। जो अपने आप वो अंदर वो होल्ड करके रखता है उसे उसकी कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटी और अब हम जैसे हम जब यूनिट पे आते हैं ना, तो जब हम यूनिट पे आते हैं तो आपको तो पता है कि एरिया का फॉर्मूला हमेशा आपका मीटर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर होता है। एरिया का हमेशा जो फॉर्मूला होगा यूनिट होगा वो क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में हमारे पास तीन बार लेंथ आ जा रहा है, 3 बार लेंथ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लेंथ का क्यूब होगा, ठीक है। अगर वो मीटर में है तो हम क्या लिखेंगे उसे, मीटर क्यूब। अगर वो सेंटीमीटर में है तो उसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम लिखेंगे। अब एरिया भी है, अगर वो सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वो मीटर में है तो हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट को डिसाइड करते हैं जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तरफ। लेकिन जब कैपेसिटी की बात हो जाती है तो वो चेंज हो जाता है लीटर में। तो ये जो कन्वर्जन है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वर्जन कैसे करें, ठीक है। तो ये वो कन्वर्जन मैं बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा क्यूब या क्यूबॉइड लिया जाता है, क्यूब का शेप मान लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्यूब लेते हैं जिसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है, और एक एक यूनिट का होता है। तो 1 सेंटीमीटर को जब जांच करके देखा गया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने निकाला, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई किया, वो 1 ml के बराबर हुआ। उसमें जो लिक्विड भरा गया वो 1 ml के बराबर हुआ। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि मिलीलीटर से लेकर लीटर का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1000 अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमें पता है, इसे हम रखते हैं साइड में, ठीक है। अगर हमें निकालना है लीटर और मीटर सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर 1000 ml लिखें, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, 1000 ml। अब यहाँ पे जो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर लिखा हमने, आप देख सकते हैं 1 ml में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 ml यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। अब आते हैं कि हमें पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर हम इसका क्यूब कर दें, तो 1 मीटर क्यूब, तो इधर भी क्यूब करना होगा, तो यहाँ पे 100 इंटू 100 हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, आपके एक पे 6 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो आप देख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इतना इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया, क्या दो रिलेशन हमें मिल गया, 1 लीटर में 1000 ml होता है, साथ में हमें मिल गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और ये जो है आपको बार बार यूज होने वाला है इस चैप्टर में। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब से लीटर में या सेंटीमीटर से लीटर में कैसे कन्वर्जन करना है। तो ये हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, साथ में 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बस ये 3 चीज़ें अगर हमने याद कर ली तो हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ पे ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपको इस तरीके से सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसी से क्यूब और इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो उसका भी मैं ट्रिक जरूर बता दूंगी। आप मुझे एक बार कमेंट या फिर मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमने पूरा क्यूबॉइड का जो ऑल अबाउट क्यूबॉइड है वो कंप्लीट कर लिया। जहाँ तक क्यूब की बात है उसे भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि क्यूब में क्या होता है, सेम रिलेशन होगा आपकी, इसके भी 6 फेसेस होते हैं, सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होता है LBH, यानी कि अगर हमने साइड A माना है तो वॉल्यूम A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम क्यूब की हम बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर, क्योंकि सारे फेसेस की 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का जो एरिया है A स्क्वायर है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स देख रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया हम कह रहे हैं, तो ये उसमें से 2A स्क्वायर ऊपर नीचे का माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 4A स्क्वायर। तो ये आपका क्यूब का फॉर्मूला हो गया। साथ ही हम वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका कितना A का पावर 3 A क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्यूब की भी बात करी, क्योंकि एग्जाम में क्यूब और क्यूबॉइड को मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्यूब के क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में क्यूबॉइड के क्वेश्चंस या पैरेललोपाइड के क्वेश्चंस होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस सेशन के लिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।